दोस्तों अक्सर हम लोग कॉकरोच को, छिपकली या चूहे को देखकर डर से चीख उठते हैं, परंतु मच्छर को देखकर हम लोग बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। और ये जो मच्छर हैं दोस्तों, ये कई बीमारियों को जन्म देते हैं। हर साल कई लोगों की जान भी चली जाती है मच्छर के काटने से, और इससे हम लोग बिल्कुल नहीं घबराते हैं। जबकि मच्छर सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, चाहे डेंगू की बात करें, चाहे मलेरिया की बात करें, चाहे चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारी की बात करें, जो कि मच्छर के काटने से तेजी से फैलती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूं दोस्तों, जो कि पूरी तरह से हर्बल है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वैसे तो बाजार में मच्छर की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आजकल, आपको सबको पता है दोस्तों। मच्छर की टिक्की मिलती है, कॉइल मिलती है, स्प्रे आते हैं बहुत सारे, जिसमें आप लोग स्प्रे कर लें तो मच्छर नहीं आएंगे, और साथ ही साथ मॉस्कीटो रिपेलेंट मिलते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे कागज़ मिलते हैं ऐसे कि जिन्हें आप जला लें तो उससे भी मच्छर नहीं आएंगे। परंतु दोस्तों जितनी ये स्प्रे की चीज़ें हैं, टिक्की हैं, मॉस्कीटो रिपेलेंट है, इनके बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं। ये मच्छर को तो भगा देते हैं दोस्तों, परंतु इसका जो धुआं होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, बल्कि कई बीमारियां और हमें होने लगती हैं। तो इस आसान सी रेमेडी को, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि आपको फ़ायदा ही मिलेगा, बे लीफ, तेज पत्ता लिया। आप सबको पता है हमारे स्वास्थ्य के लिए तेज पत्ता कितना फ़ायदेमंद है। उसी तरह से तेज पत्ते की खुशबू हमारे मस्तिष्क को शांति देती है, हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाती है। तो तेज पत्ते का इस्तेमाल करूंगी, कोई डर की चीज नहीं। दूसरी चीज आपको यहां लेना है कपूर, भगवान की पूजा में जलाने वाला कपूर। दोस्तों कपूर की खुशबू सभी को बहुत अच्छी लगती है। कपूर की 2 से 3 टिक्की आपको यहाँ पर लेना है। किसी भी किराना दुकान में, ग्रोसरी शॉप में आपको बहुत आसानी से कैम्फर मिल जाएगा। और मच्छर मक्खी को भगाने के लिए तो कपूर बहुत फायदेमंद है। और तीसरी चीज जो मैं यहाँ लूंगी कपूर के साथ दोस्तों, नीम का तेल। आपको सबको पता है नीम एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। नीम के तेल का इस्तेमाल तो कई चर्म रोगों को दूर करने के लिए भी किया जाता है दोस्तों। नीम का जो तेल होता है बहुत कड़वा होता है, और जब नीम के तेल को जलाया जाता है ना दोस्तों, तो उसकी खुशबू मच्छरों को दूर भगाने के लिए मजबूर कर देती है। तो नीम का तेल भी आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से या मेडिकल स्टोर से नीम का ऑयल खरीद सकते हैं, कोई डर नहीं है। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं। कपूर बहुत ही शुभ होता है, हम मंदिरों में जलाते हैं। कपूर की खुशबू हम सबको पसंद होती है। तेज पत्ता बहुत फायदेमंद है, औषधि गुणों का भंडार है, एक मेडिसिन है दोस्तों। और नीम का तेल, तो नीम का तेल आप किसी भी दुकान से ले आएँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं भी मेडिकल स्टोर से ही खरीद कर लेकर आई हूँ इस नीम के तेल को। तो यहाँ पर मैंने नीम का तेल 2 बड़े चम्मच एक कटोरी में निकाल लिया है, और 2 कपूर की टिक्की इसमें डालना है। दोस्तों कुछ नहीं कर पाते हैं तो नीम का तेल और कपूर को मिलाकर इसका दिया रोज शाम को जला लें। मच्छर आपको दिन भर नहीं दिखाई देंगे, परंतु शाम के बाद अचानक हमारे घर में बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं। तो शाम के समय ही दिए को जलाना है आपको। नीम के तेल और कपूर दोनों को मिक्स कर लें और दिया जला दें। अभी मैं वीडियो में आगे सब बताऊंगी कि कैसे दिया जलाना है। घर के हर कोने में रखें। 2 कमरे हैं तो दोनों कमरे में आप रख दें। आप देखेंगे उस कमरे में बिल्कुल मच्छर नहीं आएगा। दिया तो जलेगा हमारा आधा घंटा, पौन घंटा जलेगा, उसके बाद वो बंद भी हो जाएगा दिया। मान लीजिए तेल खत्म हो गया, आप परेशान ना हो। उस दिए के जो धुएं की खुशबू होगी दोस्तों, वह पूरे समय कमरे में बनी रहेगी। रात भर आपको मच्छर नहीं काटेंगे, और फिर नेक्स्ट डे आप दूसरा दिया जला सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है दोस्तों, दिया जलाने के साथ एक तेज पत्ता लेना है, और नीम और कपूर का जो तेल तैयार किया है उसको मैंने तेज पत्ते के ऊपर लगा दिया है। तेज पत्ता तुरंत जल जाता है। जलाने के लिए किसी भी मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें, कोई प्लास्टिक स्टील का ना लें, नहीं तो हमारा बर्तन काला पड़ जाएगा। तो मैंने भी यहाँ पर मिट्टी का ये बर्तन लिया है, और जिसमें हम लोग भगवान को धुनी देते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, बस वही मिट्टी का लिया है। मैं इसका इस्तेमाल इसी चीज़ के लिए करती हूँ। तो तेज पत्ते को, जिसमें नीम और कपूर का तेल लगा हुआ, ये देखिए, सिर्फ 2 तेज पत्ता। दोस्तों तेज पत्ता बहुत महंगा नहीं आता, आप सबको पता है, बहुत सस्ता आता है। 10 रुपये में तो ढेर सारा आ जाता है। या फिर आप ऐसे पत्ता ले लें, या पत्तों को तोड़ कर भी डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा खड़ा पत्ता डालें। आप पत्तों को बारीक बारीक तोड़ लें, मिट्टी के कुंडे में रख लें, ये देखिए तुरंत आग पकड़ लेता है। और इसमें लगा है नीम और कपूर का तेल। इसकी जो खुशबू है, इसका जो धुआं है दोस्तों, ये सर दर्द, माइग्रेन को भी दूर करेगा। आपको अपने आप में ताजगी महसूस होगी। कभी भी तेज पत्ते का धुआं नुकसान नहीं करता है, ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है। हर केमिकल से भी आप बच जाएंगे, मच्छरों से भी बच जाएंगे। और ये मच्छर बहुत ही खतरनाक होते हैं दोस्तों। एक बार चिकनगुनिया, मलेरिया हो जाता ना, हमारा शरीर अंदर से कमज़ोर हो जाता है, और हमें इन आयुर्वेदिक तरीकों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो रोज़ 2 तेज पत्ते जला लें, या एक कमरे में एक जला दें। इसका धुआं कमरे में थोड़ी देर रहेगा,
और थोड़ी देर हमारा, क्योंकि मच्छर तो शाम को ही आते हैं दोस्तों, शाम के जलाएं 6 बजे 7 बजे जब भी, क्योंकि मच्छरों का टाइम जैसे ही अंधेरा होता है तब वे घर में घुसते हैं, तो उस समय आप जरूर जलाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो मैंने भी इसे हर कमरे में रख दिया है दोस्तों, या जहाँ से मच्छर ज़्यादा आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आंगन से घर के अंदर मच्छर बहुत तेज़ी से आते हैं, इसलिए मैंने घर के बाहर के आंगन में इसे रखा है ताकि मच्छर अंदर घुसने ना पाएँ। तो जहाँ भी आपको ऐसा लगता है उस जगह पे रखें, या हर कमरे में भी आप इसे थोड़ी थोड़ी देर घुमा दें ताकि इसका धुआं भर जाए। इसके अलावा दोस्तों, नीम और कपूर का जो तेल बनाया है उसका दीपक लगा सकते हैं, दिया लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और इसका दिया जलेगा, आधा घंटा तो जलेगा, उसके बाद इसके धुएं से भी मच्छर नहीं आएंगे दोस्तों। इससे आपको नींद अच्छी आएगी, आपका सर दर्द, माइग्रेन की परेशानी दूर होगी, और तेज पत्ते की जो खुशबू होती है हमारे दिमाग को शांत करती है। इसीलिए तो जब हम जाते हैं ना मेडिटेशन स्टूडियो में या योगा स्टूडियो में या स्पा स्टूडियो में जाते हैं, तो रिलैक्सेशन के लिए वहाँ पर तेज पत्ते को जलाया जाता है दोस्तों। तेज पत्ते की खुशबू सभी को बहुत अच्छी लगती है, तो ये बहुत ही नेचुरल रेमेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको खुद को बहुत ही आराम मिलेगा। तो इस तरह से आप तेज पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम के तेल और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सेकंड रेमेडी अब आपको बताती हूँ। आप बोलेंगे मेरे पास नीम का तेल नहीं, मैं क्या करूँ, तो आपको यहाँ लेना है लहसुन। लहसुन तो आप सबके घर पे है, और ज़रूर हमें खाने में गार्लिक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बहुत सी बीमारियाँ दूर होती हैं दोस्तों लहसुन का इस्तेमाल करने से। तो 3 से 4 लहसुन की कली ली है, इसे इस तरह से आपको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। हमें चाहिए यहाँ पर लहसुन का पेस्ट। लहसुन के खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है दोस्तों, इसलिए मच्छर बिल्कुल ही दूर भागते हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक तरीका है दोस्तों, जो कि आपके घर पर मच्छरों को घुसने नहीं देगा। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको इसका असर दिखने लग जाएगा। तो ये देखिए, लहसुन को मैंने कीस लिया है। अब इस लहसुन जो कद्दूकस कर लिया, 3 से 4 कली लेना है। लहसुन में मिलाना है आपको कपूर की 2 टिक्की। तो कपूर क्या होता है दोस्तों, एक तो जलने में आसानी होती है कपूर डालने से, दूसरा कपूर की खुशबू बहुत अच्छी होती है। कपूर की खुशबू से मच्छर घर से बाहर भागते हैं। तो लहसुन के पेस्ट में 2 टिकिया कपूर का पाउडर बनाकर क्रश करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे जलाने के लिए दोस्तों आप चाहें तो थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, आपके पास है तो घी डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। आप सरसों का तेल डाल सकते हैं, जो है दोनों में से जो भी चीज़ है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसे भी आपको एक मिट्टी के दिए में लेना है और जलाना है। कपूर है तो कपूर तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसलिए मैंने इसमें कपूर का भी इस्तेमाल किया है। एक दिया लिया है दोस्तों, दिए में आपको इस पेस्ट को डाल देना है, और बस आप चाहें तो इस दिए का दोस्तों 2-3 हिस्सा कर ले इस पेस्ट का। हर कमरे में एक एक छोटा सा ये दिया रख दें, और फिर इसे जैसे ही आप जलाएंगे ना दोस्तों, इसकी खुशबू से भी मच्छर घर से तुरंत दूर भागते हैं। कपूर लहसुन की खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है दोस्तों कि मच्छर घर के अंदर रह ही नहीं सकते। और चाहे तो इस दिए को 2-3 दिया इसी तरह से तैयार करके हर कमरे में रख दें, और इस तरह से आप मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, जानकारी अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, लॉन में बैठे हैं, तो कभी कभी अपने पैरों में नीम का तेल या पिपरमेंट ऑयल, यूकेलिप्टस